मैं अभी समाजवादी पार्टी से ही पूछ रही थी। फराज जी, आप बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश यादव जी ने आज पूछा वो सवाल, मैं भी वही आपसे पूछूंगी। दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी संविधान का दुरुपयोग करते हैं, न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनाई दी जाती है। तो कम से कम और कुछ नहीं तो हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, जमानत मिल गई, संविधान खतरे में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खतरे में नहीं है, चीफ जस्टिस खतरे में नहीं है, हमारे न्यायाधीश खतरे में नहीं है। फराज साहब, इस सब के लिए हमें शुक्रगुजार तो होना चाहिए। पद्मजा जी, इसमें एक बात आप जी अरे बिल्कुल पद्मजा जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया उसमें एक बात और जोड़ दीजिए कि आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है, ये भारत के लोकतंत्र को भी एक तरह से बेल मिली है। शमीम फैजाबादी का एक बड़ा अच्छा शेर है जिसमें उन्होंने कहा था कि फाख्ताएं भी उड़ गई, सारे कबूतर भी उड़ गए, गुलसिता पर चील कौओं की हुकूमत हो गई। तो जब चील कौओं की हुकूमत किसी जंगल में हो जाती है तो तोते अपने आप पिंजड़े में चले जाते हैं। अभी पद्मजा जी आपने बात की हायरार्की की, हायरार्की को का जहां तक अगर आप लीजिएगा तो जर्मनी का एक प्रिंसिपल था, नाजी जर्मनी का, जिसको फ्यूरर प्रिंसिपल बोलते थे, और ये एक बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि स्टैब्लिश करता था हायरार्की ऑफ लीडर्स बेस्ड ऑन कि जो अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करेगी उसको सब लोग चुपचाप मुंह बंद करके बिना कोई चूचा किए हुए, बिना कोई आवाज निकाले हुए उसको मानेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे पार्टी हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे फैमिली हो। तो पद्मजा जी आज क्या हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नाजी जर्मनी की उसी फ्यूरर प्रिंसिपल पर काम कर रही है कि जो भी एक तानाशाह साहब का फैसला आएगा उसको चुपचाप ईडी मानेगी, उसको चुपचाप सीबीआई मानेगी, उसको चुपचाप। अभी तो हम कह रहे थे संविधान की जीत हुई है, अब जर्मनी किधर से आ गया? अभी तो हम सब खुश थे कि संविधान जीत चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इतना बड़ा सेटबैक दिया है, अब आप कह रहे हैं कि सरकार फांसीवादी है। नहीं देखिए, सरकार का जो तानाशाही रवैया है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। और अभी आप मुझे बस मुश्किल से 50 सेकंड और दे दीजिएगा तो मैं भी बोलिए करता हूं। हाँ, 4 अप्रैल 2024 को इंडियन एक्सप्रेस की ये बहुत बड़ी पद्मजा जी खबर थी। इस खबर के हिसाब से, ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया था, और इस खबर के हिसाब से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पद्मजा जी बनी थी तब से लेकर के अब तक के करीब 25 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज ने तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं तो उसमें से 23 नेता जो हैं उनको उनके केसेस या तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, या तो कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं, और या कहीं ना कहीं उनको जो है वो कोई ना कोई सहूलियत मिल जाती है। पद्मजा जी, प्रॉब्लम यह है कि ये सब एक सिम्टम है, बीमारी कहीं और है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, आप ये बताइए कि क्या केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्हाट इज द गवर्नर डूइंग फॉर द 2 year सिटिंग ऑन दीस बिल्स? क्या पंजाब के गवर्नर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी नहीं की थी कि यू आर प्लेइंग विद द फायर? तो फिर फांसीवादी सरकार में हमारे सारे कोर्ट इतने स्वतंत्र कैसे हैं कि वो सरकार के ऊपर ही टिप्पणी करते रहते हैं? ये तो बड़ा ही कमजोर फांसीवाद है। मृत्युंजय तिवारी जी ने अभी आपको बिल्कुल नहीं देखिए, ये फांसीवाद की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे 140 करोड़ जो जनता है वो जागरूक है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, कोशिश तो आप पूरी कर रहे हैं फांसीवाद करने की, नौजवानों, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि वो आपके मंसूबों पे पानी फेरते जा रहे हैं।